साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, कल तृतीय अध्याय का समापन हो गया था और अंत में श्री कृष्ण जी ने संक्षेप में ये समझाया था कि ये जो हमारा स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म हमारा मन है, मन से भी सूक्ष्म हमारी बुद्धि है और बुद्धि से भी सूक्ष्म जो है वो हमारी आत्मा है। इस प्रकार उन्होंने आत्मा के संबंध में समझाया कि आत्मा क्या है। और फिर उन्होंने कहा कि इस बुद्धि को, एक सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा आत्मा को जानकर अपनी इंद्रियों को वश में करके इस दुर्जय शत्रु को तू मार डाल। इस प्रकार उन्होंने कर्मयोग के संबंध में बताया। और आज साथियों नया ये चतुर्थ अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इसके प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण जी ये बता रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं कि ये जो योग मैंने तुमको बताया है ये काफ़ी समय से लगभग लुप्त प्राय हो गया है, इसको कोई जानता नहीं है। तो आज देखिए प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, इवं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् हमयम् विवस्वत्वां मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाक ब्रवीत। तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। अब देखिए इस योग के बारे में बता रहे हैं श्री कृष्ण जी कि अहम इमम अव्ययम योगम, मैंने इस अविनाशी योग को विवस्वते प्रोक्तवान, सूर्य से कहा था, सूर्य को बताया था। और मनवे प्राहा मनु, और मनु ने कहा, किससे कहा? और मनु ने कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बताया। यानी कि ये जो कर्मयोग का सिद्धांत है, पहले मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने इस अविनाशी योग को अपने पुत्र विवस्वत से कहा, विवस्वते प्रोक्तवान विवस्वान, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। इस प्रकार ये योग जो है परंपरा इसकी चली आ रही है बताने की। परंतु अब क्या हो रहा है कि एवं परंपरा प्राप्तिमम राजर्षियो विदुः से काले नेह महता योगो नष्ट परम तप। और अब क्या हो गया है कि हे परम तप अर्जुन, हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। जो हमारे राज ऋषि थे उन्होंने इस योग को जाना, किंतु बाद में क्या हुआ, वह योग बहुत काल से, स योग है महता कालेन, बहुत काल से यही नष्ट है, इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया है। अर्थात इस समय इस योग के विषय में लोग नहीं जानते हैं। और फिर कहते हैं कि पुराने योग की प्रशंसा कर रहे हैं अगले श्लोक में। देखिए क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी, श्लोक संख्या 3 अध्याय 4। स एवायं मया ते अद्य योगे प्रोक्त पुरातन है भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम ये ददुत्तमम्। और आगे कह रहे हैं कि तुम में भक्त च सखा, कि तू मेरा भक्त है और मेरा सखा भी है, मेरा मित्र भी है और मेरा भक्त भी है। इसलिए वही यह पुरातन योग, जो ये पुरातन योग है, आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम है और यह रहस्य गुप्त रखने योग्य है, क्योंकि यह बहुत ही उत्तम रहस्य है और यह उत्तम ज्ञान है और ये इसको उत्तम योग को अपने पास रखना चाहिए। तो कहते हैं स एवायम मया ते अद्य योग है प्रोक्त पुरातन है भक्तो असि में सखा चे इति सहस्यम हेद उत्तमम, कि तू मेरा सखा भी है और मित्र भी है, मेरा शिष्य भी है, इसलिए मैंने यह पुरातन योग आज तुझसे कहा है। और इसके बाद अगले श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी जन को आधुनिक मान करके अर्जुन प्रश्न करते हैं। श्री कृष्ण जी को का जन्म आधुनिक है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी मेरे सखा हैं, मेरे साथ ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वो उसको आधुनिक मान करके
अर्जुन उनसे प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन क्या पूछते हैं, देखिए अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत है, कथमे तद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। और इस प्रकार के भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, भवतः जन्म अपरम, आपका जन्म तो अर्वाचीन है, अर्थात अभी अभी हुआ है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, सूर्य तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में ही हो चुका था। तब इस बात को आपने, मैं ये कैसे समझूं कि इस बात को आपने कल्प के आदि में सूर्य को बताया था, आपने यह योग सूर्य को बताया था। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैंने यह योग प्रारंभ में सूर्य को कहा, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। तो इस पर अर्जुन ने यह संशय उत्पन्न किया है कि हे श्री कृष्ण, जब आप तो अर्वाचीन हैं, अभी उत्पन्न हुए हैं, अभी आपका जन्म हुआ है, तो फिर आपने इस योग को कल्प के प्रारंभ में सूर्य को किस प्रकार से कहा था। और देखिए इसका क्या उत्तर श्री कृष्ण जी देते हैं। कल ये वीडियो जारी रहेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।